भारती द्विवेदी, आप देख रहे हैं सिंगरौली टुडे न्यूज। आइए देखते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं प्रदीप तिवारी, आप देख रहे हैं सिंगरौली टुडे न्यूज। हमारे साथ आज के खास मेहमान हैं साकार फाउंडेशन के अध्यक्ष आरती बंसल जी। आरती बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिंगरौली टुडे न्यूज में। आरती बंसल जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस सिंगरौली जिले में कब से रह रही हैं और कब से समाज सेवा कर रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी प्रदीप जी कि आपने मुझे स्थान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप पूछ रहे हैं सर कि मैं सिंगरौली में कब से रह रही हूँ, मेरा सिंगरौली में आगमन तो 2014 में हुआ है, परंतु मैं अनवरत रूप से जैसे आती भी रही हूँ, तो ये 2009 से मैं सिंगरौली को जानती हूँ और यहाँ आती थी क्योंकि मेरा काम सिंगरौली में चलता था। जैसा हम सुने हैं कि आप एडवोकेट भी हैं, वकील हैं, वकालत करते हुए समाज सेवा में आज आप आई हैं, तो क्या उद्देश्य था एडवोकेट जैसे डिग्री को छोड़ के, वकालत को छोड़ के आप समाज सेवा की ओर अग्रसर हुई हैं? क्या आपके मन में ऐसी भावना आई कि आप समाज सेवा में जुड़ी? देखिए, एडवोकेट मैंने डिग्री जरूर ली हुई है, परंतु एक जीवन का कुछ एक लक्ष्य होता है ना। मेरे जीवन में एक लक्ष्य ये जरूर था कि मैं अपने नाम से स्वयं से जानी जाऊँ। तो आज मुझे वो मुकाम हासिल हुआ कि आज मैं अपने नाम से जानी जाती हूँ, क्योंकि जीवन में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी थी कि औरतों को लोग पीछे को धकेल देते थे। तो सर, वो चीज़ें जो पीछे से धकेली जाती थी उसमें एक कहीं भावना थी कि मैं औरत हूँ, मुझे भी समाज के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि कल 4 लोग मुझे जाने। तो सिर्फ उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसा सोचा कि मैं कुछ समाज के लिए करूं। और एडवोकेट वाली जो डिग्री थी वो तो अपनी डिग्री रहेगी, पर समाज में और समाज हित के लिए शुरू से थी मेरी। कभी किसी को देखती थी कि वो अपना बीमार हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो मैं उसके लिए मदद के लिए पहुंच जाती थी। तो आज सारे के सारे लोग मिल गए साथ में, तो समाज सेवा का एक जज्बा पैदा हो गया। अभी देश में कोविड संक्रमण फैला हुआ है, जिसकी वजह से पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। उससे सिंगरौली भी अछूता नहीं है। जी जी। इस कोरोना कर्फ्यू में लोग भूखे न रहें, ऐसे विचारधारा को लेकर सरकार फाउंडेशन के तहत जो है, चाहे वो शहर हो या ग्रामीण बस्तियां हों, वहाँ भोजन राशन का वितरण आपके द्वारा किया जा रहा है। तो आपके मन में ऐसी जिज्ञासा कहाँ से आई कि ये ऐसा भी कार्य करना चाहिए? सबसे पहले मैं सर आपको ये बताना चाहूँगी, ये साकार फाउंडेशन जो है वो मेरे बहुत हृदय के करीब है, क्योंकि ये जो साकार फाउंडेशन बना है वो मेरे बेटे की याद में बनाया गया है। और धीमे धीमे हमारा ये सब चीज़ें चलती गई। आप देख रहे होंगे, मेरा बेटा जैसे है वो भी बहुत सोशल था और बहुत सारे कामों को करता था। तो अब वो इस दुनिया में हमारे बीच नहीं रहा, एक एक्सीडेंट में वो खत्म हो गया। जैसे कि हम अपनों के लिए तो बहुत जिए, अब गैरों के लिए कुछ करके देखते हैं। तो उस चीज़ को लेते हुए हम लोगों ने, जैसे अब तो कोविड काल चल रहा है, तो लास्ट ईयर भी कोविड काल था, तो उसमें भी काम को किया। अब इस काम के लिए हमारी टीम एक पूरी बन गई, साकार फाउंडेशन टीम। उसको मैं पहले दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि सभी लोग बिल्कुल एकजुट होके, जब लोग बाग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे और साकार फाउंडेशन की टीम ने आगे निकलकर इस कोविड काल में अनवरत रूप से खाना बांटना, सूखा राशन बांटना, ये सारी चीज़ों को काम किया। सैनिटाइजर मशीनें जगह जगह पे लगाए जाना, अपना सड़कों पे लिखवाना, और अभी भी कार्य जारी है और जारी रहेगा। और सिर्फ ये कोविड काल तक के लिए हमारी ऐसी नहीं है कि ये मुहिम चलती रहे कि खाना पीना और रसद हो या फिर किसी को मेडिकल की सुविधा हो। हम हर तरीके से सुविधाएं इस कोविड काल के जाने के बाद भी देते रहेंगे। और अभी आपके द्वारा कहा गया कि सैनिटाइजर मशीनें भी लगवाई गई हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि साकार फाउंडेशन के द्वारा कहाँ कहाँ ये सैनिटाइजर मशीन उपलब्ध कराई गई? जी सर, ये हमारे साकार फाउंडेशन के द्वारा जो सैनिटाइजर मशीनें लगाई गई हैं, तो इसमें 3 तो हमारी कलेक्टेड में लगी हैं, अपने सिंगरौली कलेक्टेड में। दूसरा हमारा अपना SP ऑफिस में लगी हुई हैं 2, नगर निगम में लगी है, मोरवा थाने में लगी हुई है, और अपने यहाँ कोतवाली में भी लगी हुई है। जिस तरह से साकार फाउंडेशन के द्वारा जो है राशन भोजन का वितरण किया जाता था, तो जानना चाहिए कहाँ कहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई?
देखिए, जो भोजन की व्यवस्था के लिए है, तो भोजन की व्यवस्था में तो हम सबसे पहले हमारे कलेक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उसने हमें साकार फाउंडेशन को एक मौका दिया कि हम लोगों ने इच्छा जाहिर की थी कि जो आप केयर सेंटर बना रहे हैं, तो उस केयर सेंटर को 100 बेडों का, उसके लिए आप हमको एक मौका दें, हम वहाँ पे भोजन की व्यवस्था करेंगे। तो साकार फाउंडेशन निःशुल्क तौर पर उस भोजन की व्यवस्था में सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम को चाय नाश्ता और रात्रि का भोजन दे रहे हैं। साथ में हम लोग ट्रामा सेंटर में जो लॉकडाउन 7 तारीख से लगा है, अप्रैल से, तब से लेके अब तक और अभी ना जाने कब तक ये भोजन के पैकेट हम वितरित करते हैं, जिसमें हमारे यहाँ 170 पैकेट डेली वहाँ पे बांटे जाते हैं। बस स्टैंड पे भी देते हैं हम लोग, और हनुमान मंदिर है, और जहाँ कहीं गली में भी और मोहल्लों में निकल जाते हैं, जहाँ जिसकी ज़रूरत हो हम वो आपूर्ति को पूरा करते हैं। और राशन के लिए हमारे कई बस्तियों में, सेक्टर 2 हो गया, नवजीवन बिहार से लोग आए हुए हैं, घिना गांव तक गए हैं, और भी बहुत से लोग, उन तक हम राशन पहुंचाते हैं। अच्छा, ये जो राशन और भोजन वितरण का कार्यक्रम आपके द्वारा या साकार फाउंडेशन के द्वारा चलाया जा रहा है, ये लगभग कितना दिन से ये अभियान जारी है? सर, ये जब से पिछले साल भी हुआ और इस साल जब से लॉकडाउन लगा हुआ है 7 अप्रैल से, तब से लेके आज की डेट टिल 54 दिन करीब हो चुके हैं, 54 से 55 दिन ये अनवरत रूप से चल रहा है सर। अभी उम्मीद है कि 1 तारीख से ये कोरोना कर्फ्यू खुल जाएगा सिंगरौली जिले में। इसके बाद आपके द्वारा साकार फाउंडेशन के द्वारा आगे क्या रणनीति है, क्या अच्छा कुछ होने वाला है सिंगरौली में? बस सर, हम सारे लोगों ने, टीम वालों ने बैठ के इस चीज़ को बनाया है। भगवान करे हमारे देश, दुनिया और हमारी सिंगरौली सभी जगह से इस कोरोना जैसी महामारी को जल्दी से जल्दी भाग जाए और इससे हम लोगों को निजात मिले और लॉकडाउन खुल जाए। उसके बाद की हमारी प्लानिंग है, जैसे हम लोग अशिक्षितों को शिक्षित भी करना, दूसरा अपना मेडिकल की सुविधाएं देना, और पर्यावरण से रिलेटेड है तो हमने सोचा वृक्षारोपण किया जाए, जैसे कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी आह्वान कर रहे हैं अंकुर योजना में कि आप पौधे लगाएं, तो हम लोगों ने भी उसी के उसमें साथ में चलते हुए कुछ वृक्षारोपण करेंगे। और एक सबसे बड़ी मुहिम जो है, हम लोग चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों के जब चालान तो काटे जाते हैं जब वो लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने में मतलब 2 व्हीलर बाइक, चालान तो काट दिया जाता है, परंतु ये देखा नहीं जाता कि वो हेलमेट क्यों नहीं लगाया, उसकी क्या मजबूरी रही। तो अब हम लोग चाहते हैं कि सप्ताह जो होता है, यातायात सप्ताह बने, तो उसमें हम साकार फाउंडेशन की तरफ से करीब 500 हेलमेट बांटें।